हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आदू की मेरी मॉर्निंग हो गई है और देखो आदू सो के उठ गया। आदू को टीवी लगा दिया था मैंने, आदू क्योंकि सो के उठ गए थे। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। सोच रही थी कि क्या बनाऊँ आदू के डैडा के लिए। तो फिर आदू के डैडा ने बोला कि मुझे आज फिर मेरे को चावल ही खाना है, तो आलू मटर के आप चावल ही बना दो, मेरे को चावल ही खाने हैं। आज आदू के डैडा के शॉप पे पार्टी करने वाले थे, सब बर्थडे पार्टी देनी थी आदू के डैडा को, अपने फ्रेंड्स को। ये देखो आदू को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। आदू का खाना मैं जैसे ही लाई, आदू को देखो रिएक्शन, आदू बहुत खुश हो गए थे क्योंकि आदू को बहुत तेज भूख लगी थी। आदू देखो अपने खाने को देख के कैसे रिएक्ट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। फिर आदू ने सारा खाना वही गिर दिया बेड पे, पूरे चावल फैला दिए थे, ना अपने डैडा को खाने दे रहा था है ना ही खुद खा रहा था। फिर आदू के डैडा हो गए थे रेडी जाने के लिए, तो फिर ये रेडी हो गए थे। फिर मैंने उनको उनके ब्लूटूथ दे दिए थे, जो भी सामान वगैरह देना होता है मैंने उनको पैसे दिए। जाते हुए आदू के डैडा घर से पैसे लेकर जाते हैं, तो फिर ये सब मैंने देकर, ये आदू के डैडा का गमछा था, मैं उनको कह रही थी कि ये भी ले लो, ये भी लेके जाना है, क्योंकि आदू के डैडा बाइक पे जाते हैं ना, तो फेस पे कवर करने के लिए गमछा सही रहता है। वैसे हैंकी रखते हैं, रुमाल जेब में रखते हैं और गमछा मुंह पे बांधने के लिए सही रहता है, सर पे भी बन जाता है और अच्छे से फेस भी कवर हो जाता है। ये आदू को देखो, आदू की शैतानी बढ़ती जा रही है, पता नहीं हाथ में क्या ले लिया था। फिर मैंने आदू से छीना, बॉटल का ढक्कन ले लिया था आदू ने हाथ में, तो फिर मैंने आदू से फटाफट से लिया। ये आदू के डैडा हो गए थे रेडी एकदम परफेक्टली जाने के लिए। फिर आदू के डैडा चले गए थे, तो फिर मैंने आदू के कपड़े धोए थे, तो फिर मैंने फटाफट से आदू के कपड़े सुखाए, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा होता है, जो काम हो जाए वो अच्छा, क्योंकि काम तो इतना है घर में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, काम ही करते रहते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होता है। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह करने के बाद सुखा दिए थे मैंने, क्योंकि ना सूख गए थे। मैं सोच रही थी कि शाम तक रख दूँगी, और भी कपड़े रखने थे, तो फिर इस वजह से झाड़ू लगा दी मैंने फटाफट से। फिर मैंने लगाया पोछा सारा, मैंने अंदर से लेके बाहर तक, आदू सो चुका था, अंदर से लेके बाहर तक झटपट से सारे झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी। उसके बाद फिर मैंने लगाया पोछा झटपट से। मैं सोच रही थी इससे पहले आदू उठे, इससे पहले मैं नहाकर आ जाऊँ, सारे काम कर लूँ। पोछा लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने। ये मैं नहाकर आ गई थी, मेरा सर भी नहीं सूखा था और आदू थोड़ा थोड़ा सा हिलने लगा था सो के उठने के लिए। ये सारे कपड़े हैं, तो फिर ये सब मैंने सही कर दिया था इधर से। आज बिना प्रेस के सूट पहना था। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को मैं लगी खाने में। गुरु पूर्णिमा थी, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि आज मैं बनाऊँगी खीर, जो कि मंदिर में भी भोग लग जाएगा, कान्हा जी को भी भोग लगा दूँगी। और मैंने आज बनाए थे राजमा चावल और खीर बनाई थी, और रोटी जो भी बनती है हमारे घर में, और करेले की सब्ज़ी बनाई थी, और अरबी बनाई थी। ये सारी खाना मैंने आज खाने में था हमारे डिनर टाइम में, क्योंकि क्या है ना, करेले काट दिए थे, तो फिर उससे ज़्यादा रखती तो फिर क्या ही बनते हो, सब ऐसे हो जाते हैं। अरबी उबाल के रख दी तो फिर वो भी बनानी ज़रूरी थी। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, आज खाने में कुछ ज़्यादा वेराइटी हो जाएगी, है इससे बेटर है कि चीज़ को ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर है कि अगर बन जाएगी तो एटलीस्ट खा लेंगे। तो फिर झटपट से चावल उबल गए थे, मैं चावल उबाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आदू के डैडा को क्या है ना, ऑयल वगैरह थोड़ा कम किया हुआ है इस वजह से। तो फिर मैं सोचती हूँ जितना कम ऑयल दूंगी उतना ही अच्छा है, तो इस वजह से मैं चावल वगैरह बनाने होते हैं तो उबाल के बनाती हूँ, कि जिससे आराम से बन जाए। आदू के डैडा जितना कम ऑयल खाएगा उतना ही अच्छा। फिर दूध उबल गया था, एक तरफ खीर चढ़ाई हुई थी, सोच रही थी फटाफट से मैं वो भी बना लूँ। खीर बन रही थी, सब्जी राजमा में सीटी लग गई थी, तो राजमा में सीटी लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा झटपट से मैं मसाला तैयार कर दूँ। ये मैं प्याज काटने लग गई थी, उसके साथ साथ आदू को भी देखना था। आदू बाहर टीवी देख रहे थे, देखो आदू की आवाज़ आ ही रही होगी आपको, बाहर बुला तो फिर मैं अपना काम ही कर रही थी। काम करते करते के साथ ही मैं आदू को भी देखे जा रही थी, आदू को देख ही रही थी। उसके बाद फिर आदू खेल रहा था बाहर, क्योंकि आदू को खेल में लगाकर ही सारे काम करने होते हैं, क्योंकि आदू खेल रहा होता है ना, तो फिर आदू के साथ साथ देखना पड़ता है बार बार। मेरा एक ध्यान बाहर रहता है, एक ध्यान अंदर रहता है। एक तरफ किचन में सारा काम कर रही होती हूँ, तो कुछ कमरे का काम कर रही होती हूँ, कुछ आदू को देख रही होती हूँ। सारे काम एक साथ ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अकेली करने वाली हूँ, इस वजह से। फिर ये मैंने खीर, मेरा दूध उबल गया था, उसके बाद फिर मैंने डाला खीर में दूध, क्योंकि मेरे को आज बनानी थी खीर, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, इस वजह से मैंने खीर बनाई। एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी, ये मैंने उसके अंदर डाला मसाला डालने के बाद मैंने, ये मसाला मेरा बन ही रहा था। फिर मैं देख रही थी कि मैंने राजमा देखी नहीं है खोल के, उससे पहले मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ अपनी राजमा में। एक्चुअली क्या, मैं खाने में मैगी मसाला यूज़ करती हूँ, आदू के डैडा को मैगी मसाले का खाना अच्छा लगता है। फिर मैंने खोल के देखा कि मेरी राजमा हो गई, क्योंकि मैंने कुकर ऐसे हटाकर रख दिया था। फिर उसके बाद मैं देखने आई आदू को कि आदू क्या कर रहा है।
आदू को देखो, पूरी बेड की चादर हटा दी है, सारे कपड़े धोए थे तो मुझे तय करके रखने थे। उसके बाद देखो पूरे बेड पे खाना ही खाना का रखा है। ये मेरी सब्जी की तैयारी हो रही है, मेरी खीर बन रही है। खीर को मैं बहुत अच्छे से पकाती हूँ, मेरे को जब भी अच्छी लगती है। मेरे चावल उबल गए थे, दूध उबाल के रख दिया था। उसके बाद ये करेले कटे हुए थे और ये अरबी उबली हुई थी, जो कि मेरे को अभी ये भी सब बनाना था। उसके बाद आदू के डैडा आ गए थे और आदू के डैडा कि आते के साथ ही आदू की शैतानी आपको पता ही है। मैं व्लॉग बना रही हूँ, आदू के डैडा मेरा व्लॉग बना रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के व्लॉग बना रहे थे, क्योंकि आदू के डैडा भी व्लॉगिंग करते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं। मैं आदू के डैडा की आईडी भी मेंशन कर दूंगी, तो आप सब देख सकते हो। आदू के डैडा के भी व्लॉग जिम्स वगैरह के होते हैं, काफ़ी अच्छे व्लॉग होते हैं। आप सबको अच्छा लगेगा, एंटरटेन करेंगे, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स होते हैं। मैं खुद देखती हूँ अपने हस्बैंड के व्लॉग्स। ये देखो आदू की मस्ती रेडी हो गई है, चालू हो गई है आदू के डैडा के आते के साथ ही। ये बस अब ये बोलेगा कि अब मेरे को ले लो। उसके बाद आदू के डैडा चले गए थे वॉशरूम में। फिर मैंने बेड झाड़ कर लगाई बेडशीट, क्योंकि आदू के डैडा कहते कि देखो ये क्या कर रखा है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आदू के डैडा आए उससे पहले अपना सारे काम वाम कर लूँ, अच्छे से घर नीट एंड क्लीन कर दूँ। आदू आप सबको ही पता ही है, अगर बच्चा घर में होता है तो फिर घर कभी साफ़ सुथरा रह सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से पूरा घर साफ़ कर दूँ है। फिर उसके बाद बेड की चादर बिछाकर आदू के डैडा आ गए थे नहा के। उसके बाद फिर मैंने सेकी फुल्की, क्योंकि मेरे को अब खाना लगाना था। आदू के डैडा को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो फिर मैंने आज उनको बताया कि आज खाने में क्या क्या है। तो आदू के डैडा को सुन के और ज़्यादा भूख लग गई थी, कहते कि अब तो बस खाना लिया और जल्दी से। बस मेरा यही रहता है कि जैसा बनाया है खाना, बस आदू के डैडा को पसंद आए खाना है। क्योंकि बाकी क्या है, कोशिश तो यही करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि हर दिन अच्छा नहीं बन सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी अच्छा नहीं बनता है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी या दिमाग कहीं और होता है, तो बनाने की कोशिश तो करता है ये इंसान, अच्छे से अच्छा करता है। और मेरा यही कहना है कि जो भी काम करो, चाहे वो खाने का हो, साफ़ सफाई का हो, कोई और काम कर रहे हो, ऑफिस का काम है, कोई घर का काम है, जो भी काम करो दिल से करो और अपना पूरा मन लगा के करो। मैं कोशिश यही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने नीचे, क्योंकि मेरे को कान्हा जी को भोग लगाना था खीर का। ये देखो कान्हा जी भोग लगा लीजिए, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद फिर क्योंकि मैंने खीर बनाई थी, और मैंने बनाई भी इसीलिए थी क्योंकि मेरा मन था कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरे को मंदिर में आज खीर का भोग लगाना है। फिर ये मैंने गुरुजी को भी खाना दे दिया था। गुरुजी को हम खाना रोज़ देते हैं, सुबह शाम दोपहर में जो भी बनता है, उसके बाद मैं गुरुजी को ज़रूर देती हूँ। उसके बाद हमारा खाना लग चुका था। ये देखो आदू के डैडा पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, रिमोट ढूंढ रहे थे, रिमोट ही नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने खाई खीर एंजॉय करी। खीर वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। सच्ची में खीर मैंने कम बनाई थी, क्योंकि पता ज़्यादा बनाते ना तो फिर ख़त्म नहीं हो पाती है, बच जाती है। आज मैंने कम बनाई तो फिर बाद में मेरे को ही नहीं मिली। मैंने रात को खा नहीं पाई थी खीर, सुबह उठ के देखा तो फिर ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था आदू के डैडा के साथ। फिर मेरा मन था कि और खाऊं, दोबारा बनाऊंगी खीर, क्योंकि वाकई बहुत टेस्टी बनी थी खीर। उसके बाद फिर मैं लग गई थी खीर खाकर अपनी किचन समेटने, वही रोज़ का काम साफ़ सफाई। क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि मैं रात को अगर साफ़ करके सोती हूँ ना, चकला बेलन वगैरह सब धो धा के सोती हूँ, तो फिर सुबह के लिए मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। सुबह मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सुबह बस मैं उठती हूँ और फिर आदू के डैडा का खाना वाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी किचन साफ़ मिलती है, नीट एंड क्लीन मिलती है। इसलिए मैं जो भी करती हूँ तो फिर अपना सब लोग टाइम टेबल अपना शेड्यूल देख के ही करती हूँ। ये सारी किचन वगैरह समेटी रहती है, सब किचन जो मेरे को खाना फ्रिज में रखना था वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया था, मतलब डाल ही रही थी डोंगे में फ्रिज पे रखवाने का। आदू के डैडा रख कर आते हैं खाना फ्रिज में, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारा फ्रिज नीचे है, तो फिर इस वजह से फ्रिज नीचे है ना, तो फिर बार बार नीचे ऊपर होना होता है। मैं तो जब जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं एक ही बार में सब ले आऊँ। ये देखो मेरी किचन हो गई है पूरी साफ़। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।